किसी ने बड़े काम की बात कही है। यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर ना जरूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों, एक ऐसे ही शख्सियत का नाम है नॉर्मन विल्सन पील। उन्होंने एक बहुत विख्यात पुस्तक लिखी है जो बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में रही है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उनके जीवन का एक प्रसंग है जो आपको एक बहुत बड़ी सीख देगा। एक बार वो एक सेमिनार के लिए जाते हैं, उनको संबोधित करना था। वहाँ पर वो पहुँचते हैं। लगभग 2000 लोगों की भीड़ थी, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। पील साहब आए और उन्होंने पूछा, लोगों को देखा, बड़े शांत भाव से देखा और कहा कि आप लोग एकदम शांतपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप में किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछ लिए कितने लोग ऐसे हैं जहाँ जिनको कोई समस्या है। तो लगभग सब लोग लगभग किसी न किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं। सब ने हाथ उठा दिया। तो फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि कितने लोग समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं। वो कहे, मैं अभी जब रास्ते में आ रहा था तो एक जगह मैंने देखा जहां कुछ लोग लेटे हुए हैं, एकदम शांत, रिलैक्स, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब उन्होंने फिर जो लोग सामने बैठे थे उनको संबोधित किया, कितने लोग आप लोगों में से जानना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हमारी समस्या खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। एक बार हाथ उठाइए। तो लोगों ने हाथ उठा दिए। तो उन्होंने कहा, अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक कब्रिस्तान मिला जहां पर बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, एकदम शांत, उन्हें कोई समस्या नहीं है। अब फिर उन्होंने फिर पूछा कि अब बताइए कितने लोग समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं। अब इस बार किसी ने हाथ नहीं उठाए। तब उन्होंने कहा कि देखिए, समस्या ही जिंदगी है। जब तक आपका जीवन है तब तक कोई ना कोई समस्या जिंदगी में आती रहेगी। और फिर वो मजाक में उन्होंने कहा कि जिस दिन समस्या आना खत्म हो जाए, बंद हो जाए, समझ जाना कि भगवान अब आपको समस्या नहीं दे रहा है, वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है। इसलिए समस्या ही जिंदगी है। हमको क्या करना कि समस्या से हम मुक्त कैसे रहें, यह कैसे जानना है। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रार्थना दी, बहुत अच्छी प्रार्थना दी जो उनकी नहीं है, उनके पहले किसी ने लिखा है, किसी ने दिया है। और वो प्रार्थना इतनी काम की है कि उसको अगर आप सुनेंगे और जीवन में पालन करेंगे तो निश्चित ही आप किसी समस्या से नहीं डरेंगे और समस्याओं का समाधान आप अपने हिसाब से कर लेंगे। उन्हें प्रार्थना दी, ओ गॉड, ग्रांट मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट कैंट बी चेंज एंड द करेज टू चेंज व्हाट कैन बी चेंज एंड द विजडम टू नो डिफरेंस वन एंड अदर। इसका हिंदी में भावार्थ ये है कि परमात्मा, मुझे वो शक्ति दो कि जिसे मैं बदल नहीं सकता उसे आपकी सौगात मान करके स्वीकार करूं। जो मैं चेंज नहीं कर सकता उसे मैं आपकी सौगात मानूं, उसे एक्सेप्ट करूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे वो साहस दो, वो हिम्मत दो, बल दो, जिसे मैं चेंज कर सकता हूं, उसे मैं चेंज कर सकूं, उसे मैं परिवर्तित कर सकूं। और तीसरा उन्होंने कहा कि मुझे वो बुद्धि दो कि मैं दोनों के बीच में अंतर समझ सकूं, कि मैं किसे बदल सकता हूं और किसे नहीं बदल सकता। दोस्तों, ये छोटी सी प्रार्थना अगर इसका थोड़ा सा अच्छे से आप समझेंगे, इस पर अधिगम करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको समस्याओं को मुक्त करेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे जीवन में हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। किस जगह हम पैदा हुए, हमारे माता पिता कौन हैं, हमारी हाइट कितनी है, हमारा कलर कैसा है, हम गोरे हैं, सांवले हैं, कैसे हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। हमारा फेस कैसा है हम बदल नहीं सकते। तो जो भी भगवान, ऐसी चीज़ें भगवान ने हमें दी है जिसको हम बदल नहीं सकते, उसे हमें स्वीकार करना है। जिस जगह पर पैदा हुए हम उस जगह को नहीं बदल सकते, वो मेरे बस में नहीं था। मेरे माता पिता अगर अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, धनी हैं, गरीब हैं, वो मेरे बस में नहीं था, मैं उसको बदल नहीं सकता। तो आप उसको स्वीकार कीजिए, भगवान की सौगात मान करके स्वीकार कीजिए। बहुत बार आप देखते होंगे व्यवहार में बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते रहते हैं, कहाँ मैं पैदा हो गया, किस जगह पैदा हो गया, मेरे पिताजी तो ऐसे हैं, मेरी माताजी ऐसे हैं। उसको आप बदल नहीं सकते, परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। तो आप जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदल नहीं सकते, उनको भगवान की सौगात मान करके स्वीकार कीजिए, आप जीवन में खुश रहेंगे। दूसरा जो प्रार्थना का सार था, जिसको मैं बदल सकता हूँ उसे मैं बदल सकूँ, यह मुझे शक्ति दो। यह आपके हाथ में है। आप देखिए, आप जहाँ पैदा हुए, जिस रूप में हैं, उसे आप बदल नहीं पाए जो आपको भगवान ने दिया, लेकिन जिंदगी को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं।
अगर कोई इंसान गरीब पैदा हुआ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब मरता है तो इसमें उसकी गलती है, क्योंकि उसने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो अपने जीवन को बदल सके। दोस्तों, तो आप भगवान से यह मांगिए, समस्याएं जब भी आए यह सोचिए अगर आप उनको बदल सकते हैं तो उनको बदलने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन में आप अच्छी आदतें ला सकते हैं। इसमें कोई दूसरा आपके जीवन में अच्छी आदत नहीं लाएगा और कोई दूसरा आपके लिए प्रयास नहीं करेगा, आपको खुद प्रयास करना होगा। तो आप देखिए कि क्या चीज़ आप बदल सकते हैं, उनको बदलने की कोशिश कीजिए। कौन सी समस्या आप हल कर सकते हैं, उन समस्याओं को हल करने का सच्चे मन से उपाय शुरू कीजिए, हल हो जाएंगी और आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो पहली समस्या हो गई, आप ऐसी चीज़ें जिनका आप अंत नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उनको भगवान की सौगात मानिए। दूसरा, जिनको आप बदल सकते हैं, जो आप चेंज कर सकते हैं, उनके लिए प्रयास कीजिए। और तीसरा प्रार्थना कहती है कि हमें वो बुद्धि दो कि मैं दोनों में अंतर समझ सकूं। तो पील साहब ने बताया कि तीसरी चीज, आपके पास अगर दिमाग होगा आप दोनों में अंतर समझ जाएंगे कि मैं इसको बदल सकता हूं, इसको बदल नहीं सकता। तो अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो आप बदल लेंगे, और जिनको आप बदल नहीं सकते उनको आप स्वीकार कर लेंगे तो आप जीवन में सुकून से रहेंगे। आप देखिए हमारे आसपास समाज में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदला और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बदल दिया। तो आप ऐसी चीज़ों को देखें, कोई ऐसी समस्या को देखें जिनको आप बदल सकते हैं, उनके लिए पीछे पड़ जाइए, उनको बदलिए, आप बदल लेंगे। इस तरह से जो बातें आपको हमेशा कहता हूं कि अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी सच्ची सोच और लगन के साथ, मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाले ना तो आपके किए गए कर्म को कभी भूलते हैं और न भूल करते हैं, उचित समय आने पर वे उसका फल आपको अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।